नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं प्रार्थना पर। हमारे जो स्रोत हैं वो बताते हैं कि प्रार्थना बस कोई रस्म या क्रिया नहीं है, हाँ बिल्कुल। बल्कि ये एक अनुभव है, मन की एक खास अवस्था। तो आइए इसी को थोड़ा खोलते हैं, समझते हैं कि प्रार्थना का असल मतलब क्या हो सकता है। बिल्कुल। स्रोत इसे मुख्य रूप से देखते हैं कृतज्ञता की तरह, आहोभाव जिसे कहते हैं, या फिर धन्यवाद। धन्यवाद। और एक और दिलचस्प बात, परमात्मा के स्वागत की तैयारी। जैसे कोई अतिथि आने वाला हो तो हम तैयारी करते ना। हाँ हाँ, अतिथि के स्वागत की तैयारी, ये बात काफी अच्छी लगी। स्रोत इसमें घर सजाने की बात करते हैं, बंधनवार लगाना, फूल माला गूंथना, जी रास्ता साफ करना, पंखुड़ियाँ बिछाना, ये सब किस लिए है? क्या ये सिर्फ बाहरी चीजें हैं? यही यही एक बहुत जरूरी बात स्रोत बताते हैं। ये तैयारी जो है ना, ये बाहर की कम, अंदर की ज्यादा है। अंदर की? हाँ, मतलब मन की, एक स्वागत की भावदशा। अच्छा, स्वागत की भावदशा। हाँ, असल में स्रोत इस बात पे बहुत जोर देते हैं कि वो औपचारिक, मतलब जो शास्त्रों में लिखी है या किसी से सीखी हुई प्रार्थना है। हाँ, जो विधि विधान वाली होती है। बिल्कुल, उसमें पढ़ने की जरूरत नहीं। कहते हैं प्रार्थना शास्त्रीय न हो, वो सहज हो, सरल हो, और सबसे बड़ी बात हार्दिक हो, दिल से निकले। तो मतलब शब्द या तरीका उतना मायने नहीं रखता जितना कि भाव, कि वो कहाँ से आ रही है। एग्जैक्टली, बिल्कुल यही बात। और इसी के लिए ना स्रोत एक बहुत प्यारी उपमा देते हैं। अच्छा, कौन सी? छोटे बच्चे की। जब बच्चा पहली बार बोलना सीखता है तो तुतलाता है ना। हाँ हाँ, बिल्कुल। तो जैसे माँ को वो तुतलाना भी दुनिया के किसी भी संगीत से प्यारा लगता है, सही बात है। वैसे ही परमात्मा के लिए वो प्रार्थना मायने रखती है जो दिल से निकली हो, भले ही वो क्या कहते हैं अधूरी हो, शब्दों में अटकी हुई हो, तुतलाती हो। वाह, ये तुतलाने वाली प्रार्थना की बात तो बहुत गहरी है। मतलब परफेक्शन जरूरी नहीं है, सच्चाई जरूरी है, मासूमियत। बिल्कुल यही खूबी है उस तुतलाती प्रार्थना की। वो आपकी अपनी है, नकल नहीं है। हाँ, तुम्हारी हो। जी, हृदय से निकली हुई, हार्दिक। और स्रोत इसे कोई मांग नहीं कहते, ये एक निवेदन है। निवेदन। हाँ, प्रेम की बात है। और एक और मजेदार बात, कहते हैं कि जब ऐसी प्रार्थना करो ना, तो जवाब की उम्मीद मत करना। अच्छा। उत्तर की प्रतीक्षा ही मत करना। हाँ, तो फिर प्रार्थना का मतलब क्या हुआ? अगर जवाब की उम्मीद नहीं करनी, क्या हम परमात्मा को बदलने की कोशिश कर रहे हैं या? नहीं नहीं, स्रोत के हिसाब से तो बिल्कुल नहीं। हम्म। प्रार्थना का मकसद परमात्मा को बदलना है ही नहीं। तो मकसद है खुद प्रार्थना को प्रार्थना करने वाले के अंदर गहरा करना। अपनी प्रार्थना को गहरा करना। हाँ, जैसे बीज बोते हैं ना, हम्म। फिर उसे सींचते हैं, वैसे ही प्रार्थना को सींचना है। किससे? अपने आंसुओं से, अपने आनंद से, अपनी मुस्कुराहट से, अपने पूरे वजूद से। स्रोत एक बहुत सुंदर शब्द इस्तेमाल करते हैं, प्राणों के हस्ताक्षर। इतनी सच्ची कि उस पर आपके होने की छाप हो। ये तो बहुत बहुत ही व्यक्तिगत बात हो गई। बिल्कुल। और जब प्रार्थना इतनी गहरी होती जाती है, अपने प्राणों से सींची जाती है, तब क्या होता है? तब स्रोत कहते हैं एक दिन अचानक वो प्रार्थना पहुंच जाती है। पहुंच जाती है? हाँ, वो जो तुतलाहट थी ना, वो सुन ली जाती है। अच्छा। और तब भीतर कुछ खटता है, एक एक निर्दोष चेतना का जन्म होता है। निर्दोष चेतना। जिसे स्रोत कहते हैं समाधि की पहली झलक। जैसे भीतर कोई सफेद कबूतर उतर आया हो, शांति का, निर्दोषता का प्रतीक। समाधि की पहली झलक, ये तो बहुत बड़ी बात है। हाँ, और स्रोत जीसस का हवाला देकर कहते हैं कि ये अनुभव कोई खास लोगों के लिए नहीं है, ये सबका जन्मसिद्ध अधिकार है। जन्मसिद्ध अधिकार। वाह जी। तो अगर हम संक्षेप में देखें तो इन स्रोतों के अनुसार प्रार्थना कोई लेन देन का सौदा नहीं है, नहीं कोई कर्मकांड। बिल्कुल नहीं। ये तो एक आंतरिक यात्रा है, कृतज्ञता की, स्वागत की और गहरी ईमानदारी की अवस्था में जीने की कला। हाँ बिल्कुल, ये बाहरी नतीजों से ज्यादा अंदर के बदलाव पर ध्यान देती है। सही। और जाते जाते एक सवाल शायद छोड़ जाना चाहिए। स्रोत बार बार ये कहते हैं कि प्रार्थना तुम्हारी हो, उस पर तुम्हारे प्राणों के हस्ताक्षर हो। हाँ, ये प्राणों के हस्ताक्षर वाली बात। तो सोचने वाली बात यह है कि आज की दुनिया में जहां हमें सब कुछ बना बनाया मिल जाता है, अपनी प्रार्थना पर अपने प्राणों के हस्ताक्षर करने का मतलब क्या हो सकता है?
ये तो सच में सोचने वाली बात है। शायद इसका जवाब हर किसी को अपने अंदर ही खोजना होगा। बिल्कुल। चलिए आज की चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद। धन्यवाद।